स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल स्पिरिचुअल वृंदावन पे। ये है वार्तालाप विद ब्रजवासियों का पहला एपिसोड। यहाँ हम विशेष रूप से वृंदावन के संतों और भक्तों के साथ सवाल जवाब करते हैं। आइए हमारे इस यात्रा का भाग बनिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। आज हम महाराज जी से ब्रज के कुछ बड़े बड़े संत जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है उनके बारे में, लेकिन हम महाराज जी से जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं उन महात्माओं के लिए और क्या सोचते हैं, और जो भी है महाराज जी हमें बताएंगे। आपने भी नाम सुना होगा प्रेमानंद बाबा का। प्रेमानंद बाबा के बारे में सोशल मीडिया में सब कोई जानता है वो कैसे संत हैं, लेकिन हम आज वृंदावन में उनके जो बहुत करीब से जानते हैं। वृंदावन में महाराज जी भी रहते हैं और प्रेमानंद जी भी वृंदावन में रहते हैं। तो आज हम प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में पूछेंगे महाराज जी से, और महाराज जी हमें बताएं प्रेमानंद बाबा के बारे में क्या उनकी दिनचर्या है और वो कैसे कैसे कहाँ से कैसे कब क्या हुआ, वो सारा कुछ समझाएं हमारे दर्शकों को जी। सभी को वैष्णवजनों को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जी। श्री हित हरिवंश सभी को हमारा। मैं आपको बताना चाहूँगा, वृंदावन तो संतों की भूमि है। बिल्कुल। वहाँ वृंदावन में एक से एक बड़े संत हुए जी। अनादिकाल से। चैतन्य महाप्रभु से ले लीजिए जिन्होंने वृंदावन को खोज किया जी। समय समय पर एक से एक बड़े संत वृंदावन में हुए। बिल्कुल। उड़िया बाबा हुए हमारे जी। पागल बाबा हमारे हुए, निम करोली बाबा हुए जी। अब इसी श्रृंखला में इस समय हमारे इस संप्रदाय के हैं जी। श्री प्रेमानंद बाबा हमारे जी। प्रेमानंद जी महाराज जिसे कहते हैं, उनके नाम से यूट्यूब चैनल है जो जी। प्रेमानंद जी महाराज। देखिए, घर से एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ जी। और उन्होंने जन्म लेते ही उनके मन में वैराग्य आया जी। देखिए, जो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म है वो एक न एक दिन उदय होता है। उधर होता है। बिल्कुल। तो किया हुआ कर्म था उनका पूर्व जन्म का, उनको वैराग्य हुआ, वो आ गए वृंदावन आए। इसके बाद वो काशी चले गए। काशी विश्वनाथ। काशी गए जी। और काशी में घाटों पर रहते निरंतर भगवान का भजन करते हो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पहले भगवान शंकर के परम भक्त थे जी। पहले राधा रानी के भक्त नहीं थे, पहले परम भगवान शंकर के परम भक्त थे। और काशी के घाटों में कोई आता है दानदाता दान करने के लिए, संस्थाएं चलती हैं संतों को भोजन देने के लिए, लाइन में लग के प्रसाद पाते जी। और भगवान शंकर के भजन करते करते लगा एक बार चलते हैं छैल छवेले भगवान बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं। जय हो। तो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वहां से वो वृंदावन में आए और वृंदावन में दर्शन करने के लिए आए तो बिहारी जी से ज्यादा उनको राधा रानी से प्रेम हो गया। जय हो। जैसे बरसाने गए जी। तो बरसाने जा करके उनको राधा रानी से प्रेम हो गया जय हो। और मात्र उनका राधा नाम ही सार हो गया जीवन का। जय हो। राधा 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 रटते 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 बरसाने के पेली पोखर के पास में रहते थे जी। इसके बाद वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के रहने लग गए। अब धीरे धीरे महाराज उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। जी। देखिए, संतों को न समय से भोजन मिलता है, बिल्कुल, न सुंदर जल मिलता है, जो मिला भगवान का प्रसाद पा लिए, भजन कर रहे हैं। उनकी किडनी दोनों फेल हो गई। डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया जितना उनके पास सामर्थ्य था, जो था कोई भक्तजन मिल लगाया जी। इसके बाद डॉक्टरों ने कहा किडनी दोनों फेल हो गई, आप बच नहीं सकते हैं आप जी। बस भगवान का नाम का ही सहारा आपके पास में बचा हुआ है। बिल्कुल। अब उन्होंने, जो और लोग थे, जब आपके पास विपत्ति आएगी ना, दुनिया वाले आपका साथ छोड़ देंगे, साथ छोड़ देते। जो उनके साथ में और संत थे उनसे दूर होने लग गए। बिल्कुल। उन्होंने किसी से बोला भी कि भैया हमारी किडनी फेल हो, कोई दवा कराने का प्रयास करो, बड़े बड़े आश्रम वालों से। आश्रम वालों ने भी उनको जवाब दे दिया, अरे कोई आश्रम में रख लेंगे, इसकी दवाई करानी पड़ेगी, इसके पीछे कौन लाख 10 लाख 15 लाख रुपए खर्चा करेगा। तो उनको आश्रम से भी निकालना आरंभ कर दिए। वो धीरे धीरे ऐसे रहते रहते उन्होंने ब्रज की धूल खाना आरंभ किया। थोड़ा थोड़ा ब्रज धूल खाते थे और अपने दोनों किडनियों का नाम राधा और कृष्ण रख दिया। ओहो, जय हो। बोले प्रभु आप ही हमारे दोनों प्राणनाथ हो, प्राण बल्लभ हो, प्राण प्रिया हो राधा रानी। अब आपके जीवन आपके हवाले है, आपको जो करना हो वो करो। और राधा राधा करते करते उन्होंने धीरे धीरे 2-4 संत उनके पास में आते, 2-4 वैष्णव जन आते उनके पास में। तो धीरे धीरे वो राधा नाम के बारे में लोगों को बताना आरंभ किया, कैसे भगवान का भक्ति करें जी, कैसे भगवान से प्रेम हो। धीरे धीरे करते करते भगवान राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि उनके साथ संत जुड़ गए। सोशल मीडिया पर उनको उन्होंने जोड़ दिया
जी। उससे उनके पास आज भी उनके हर तीसरे दिन डायलिसिस होता है उनके खून का। जी जो उनका यूट्यूब पर चैनल चलता है उससे कमाई आती है, उससे उनका डायलिसिस होता रहता है, खून का चेंज होता रहता है। जी उनका ट्रस्ट बन गया। जी राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि आज उनके ब्रज में एक विभूति के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज वृंदावन के माने जाने राधा रानी के परम भक्त हैं, जी बड़ा परम उपासक हैं। हम भी राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, जी। इसलिए जानते हैं राधा नाम का क्या महत्व है। बिल्कुल। एक नाम राधा नाम लेने से ही मेरी प्रिया जी प्रसन्न हो जाती हैं। वो जय। तो निरंतर पता नहीं कितने के जवान पर राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद निरंतर चलता रहता है उनके आश्रम में कीर्तन भजन। वो भी दिन रात दिन में नहीं आते हैं, दिन में उनका डायलिसिस चलता है, आराम करते हैं, रात्रि में 2 बजे करीब निकलते हैं अपने आश्रम से केली कुंज के लिए। तो उस अभी रास्ते मैंने सुना महाराज जी अभी उन्होंने निकलना बंद कर दिया, हाँ, अभी कुछ टाइम बंद के कर दिया, लिए। वर्तमान टाइम में बंद कर रखा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रेमानंद जी जो महाराज जी हैं वो सुबह के समथिंग 2:30 से 3 बजे से निकलते थे परिक्रमा से अपनी केली कुंज के लिए। बिल्कुल अभी हमारे यहाँ पे हाथरस में एक छोटा सा कांड हो गया था। भोला बाबा महाराज जी थे जिनकी वजह से समथिंग 250-300 लोगों की मौत हो गई थी, बिल्कुल। भीड़ बढ़ने की वजह से। तो यहाँ भी वही सिस्टम हो रहा था कि भीड़ ज़्यादा बढ़ती थी, महाराज जी निकलते थे, सारे भक्त लोग 12 बजे 1 बजे से जाकर वहाँ खड़े हो जाते थे। भीड़ ज़्यादा होने के कारण महाराज जी स्वयं बोल करके इस काम को बंद कर दिया कि आप लोग परिक्रमा में इतना भीड़ ना करें, कोई हादसा ना हो। उसकी वजह से महाराज जी ने अपना डेली रूटीन जो उनका था वो उन्होंने अपना चेंज किया है बिल्कुल। कि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जैसे हाथरस में हुआ, वैसे यहाँ ऐसा कुछ ना लेकिन हो। मात्र हाथरस में कुल मिला के 20,000 लोग करीब थे वहाँ। जी। ऐसा मीडिया वालों ने बताया। जी प्रेमानंद जी महाराज जी के पास में एक दिन में 20 से 25,000 30,000 लोग होते हैं, किसी को आज तक खरोच तक नहीं आई। नहीं है। क्योंकि उनका जो निकलने का तरीका है, लोग किसी को बुलाते तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पर श्रद्धा भाव से लोग आए, प्रेम से आए, अपने परिक्रमा के किनारे बैठे हुए हैं लोग। वो जब बिल्कुल। निकलते हैं उनका दर्शन किए, बिल्कुल अभिवादन किए, पुष्प लिए हैं, पुष्प उनको दान किए, बिल्कुल जो उनको प्रणाम करना है दर्शन किए, इसके बाद पब्लिक अपने आप चली जाती है। बिल्कुल तो परम संत है हमारे, उनको लिए क्या कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में बहुत कुछ बताया। और हम महाराज जी से जानते ही रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, हमारी तो आदत में हो गया महाराज जी से जानना। हमें भी इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन अब बहुत कुछ पता होने लगा महाराज जी से कि ब्रज के संतों के बारे में, ब्रज के बारे में। रह तो हम भी काफी टाइम से रहे, लेकिन अब धीरे धीरे जाकर पता चलने लगा बहुत कुछ। महाराज जी ने हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ समझाते भी हैं। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री कृष्ण।